आर्यन, ये सूर्योदय मेरा आखिरी सूर्योदय होगा। जब मैं और रत्ना यहाँ आए थे, हम उसे देख नहीं पाए। तुम ये क्या बोल रहे हो? आखिरी बार का क्या मतलब? मैंने हमेशा से जीने का एक मकसद ढूंढा है और अब वो मुझे मिल गया है। मैं रत्ना से मिल चुका हूं। मुझे मेरी सच्चाई का पता है। मुझे एहसास हुआ है कि यही मेरी जिंदगी है। एक विशाल वृक्ष की तरह बिल्कुल स्थिर हूं मैं, अपनी जड़ से जुड़ा हुआ। फिर भले चाहे जो हो जाए, रत्ना मुझे ढूंढ ही लेगी, अगर वो चाहे तो। आर्यन, अभी तो सूरज निकला ही नहीं। आज मुझे फिर वही सपना आया था, वो बड़ा सा पेड़। आखिर ये हो क्या रहा है? शायद थकान हो गई है।
हाँ, मैंने सुना है यहाँ पर एक पुराना पेड़ था जो करीब हजारों साल पुराना था, पर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। अचानक गायब हो गई, क्या मतलब? ये तो किसी को पता नहीं, यहाँ के लोगों ने बताया जो सालों से यहाँ रहते हैं। 1000 साल पुराना पेड़, ऐसा तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है। मुझे उस पेड़ को देखना था। बड़ा सा पेड़। सीसी, क्या हुआ? इसे क्या हुआ? सीसी, क्या चलो हुआ? इसे वहां ले चलते हैं, चलो। पकड़ो इसे। मिस्टर विकी, क्या हम सोच सकते हैं अब आगे के बारे में? हाँ ठीक है। मुनाफा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि इस जगह को हम सभी तक पहुंचा पाए, पूरी दुनिया में। सही कहा। कैसे हो? तो फिर इसके बारे में मेरे दोस्त आदि को बता दीजिए, उसे पता होगा। हाँ ठीक है। मेरे दादाजी बड़े होटल के शेफ रह चुके हैं, वो मिलावट नहीं करते। तुम काफी जल्दी भड़क जाते हो, वो तो बस मजाक कर रहे थे। तुम बिल्कुल छोटू की तरह हो, है ना? छुट्टियां खत्म होते ही तुम उसे देखने के लिए चले जाना, जाओ। हाँ चलो फिर अब। सर, संभाल के। क्या हुआ इसे? मेरी क्लासमेट है, पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया। आसपास ना कोई हॉस्पिटल है और ना ही कोई डॉक्टर, तो मैं इसे यहाँ पर वहाँ लेके चलो, आ वहाँ गया। चलो, आओ। शुक्रिया। आखिर क्या हुआ इस लड़की को? लो ब्लड शुगर। रत्न सुंदरी जी, आखिर आप उसके लिए आ ही गई। यहाँ ये रत्न सुंदरी जी, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगी। मुझे लगा कि मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं सोच रहा था कि अपने बच्चों को सब कुछ बताकर उन्हें आपके आने का इंतजार करने को कहूं, वो काफी खुश होंगे। माफ कीजिए मिस्टर विकी, आपको फिर से कह रही हूँ कि मैं रत्न सुंदरी नहीं हूँ। मेरा नाम शिशी है। मैं आपके साथ आई क्योंकि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। पर क्या आप ऐसा बोलना बंद करेंगे जो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा? मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपको कुछ बताकर शायद फायदा नहीं होगा, पर जिस सवाल का जवाब चाहिए वो वहां पर है। आइए चलिए। ये कौन है? आर्यन, तुमने हमें रुकने को कहा और कुछ बताया क्यों नहीं? आखिर क्या हुआ? हे, तुमने प्रोफेसर से मेरे सवालों के जवाब पूछे? हाँ पूछा। शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं, याददाश्त भी मिटा सकते हैं, पर शक्तियां? याददाश्त मिटाना? क्या बोल रहे हो? जल्दी चलो। हाँ,
ऐसा सोचना भी मत। ये काफी। ये मेरा फैसला है और इसे कोई नहीं बदल सकता। आर्यन, रत्न सुंदरी जी, क्या सच में नहीं पता ये कौन है? रोजाना खाना खाना और हर मौसम को महसूस करना, ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी ना तुम्हें। तुम्हें ही जरूर मिलेगा, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आज के बाद मैं तुम्हारी मास्टर और तुम मेरे गुलाम। याद रखना, मैं रत्न सुंदरी हूं, वो मेरे साथ है। मैं ऐसी निर्दयी औरत के साथ क्यों रहूंगा जो लोगों को परेशान करती है? हम दोस्त बन चुके हैं। अगर मैं तुम्हारे कब्र के पास से भी गुजरूंगी तो तुमसे मिलते हुए जाऊंगी। ये मत सोचो कि तुम्हें सब पता है। मुझे सब पता है, और कोई बात नहीं है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो। तुम हमेशा खुश रहना, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिंदगी जी लोगी, चाहे इंसान की तरह या फिर एक जिन्ना की तरह या फिर लताओं की तरह। बात बस ये है कि तुम खुश रहोगी। रत्न सुंदरी, भले तुम चाहे जो भी हो, तुम पहले और आखिरी इंसान हो जिसे मेरे सारे राज पता है। रत्न सुंदरी, रत्न सुंदरी, रत्न सुंदरी, रत्न सुंदरी, रत्न सुंदरी, रत्न सुंदरी, रत्न सुंदरी। आखिर तुमने मुझे ढूंढ लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम चाहे कहीं पर भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा।
सुंदरी हूँ। तो आपको याद आ गया? याद आ गया विकी। शुक्रिया। मुझे याद है कि वो सुबह का वक्त था, आप साथ थीं। आप इतनी सी थीं। जब आपको हम गुरुकुल से ले गए थे, इसने आपको अपनी पूरी शक्तियां दे दी और कहा, आशा है कि आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगी। और आप इतनी जल्दी यहां पर भी आ गई। विकी, तुम्हारा शुक्रिया सबके लिए। आर्यन, ये काफी अजीब है, तुम्हारा इस तरह से मुर्दों की तरह पड़े रहना। 15 सालों तक तुम मेरा इंतजार करते रहे। अगर मैं नहीं आती तो क्या होता? रत्ना, मुझे मेरे जन्म से अब तक सारी चीजें मिल चुकी हैं, पर अगर ठीक से देखें तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास बिजनेस का कोई टारगेट नहीं था, ना ही कोई सपना था मेरे पास। शायद मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, और मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं था सिवाय तुम्हारे। तुम इस तरह 20 सालों से सोए हुए हो। मैंने तुम्हें बाई की शक्तियां दी थी ताकि तुम्हारी जान बच सके। तुम सिर्फ उसकी शक्तियों से ही अपने पैर पर खड़े हो सकते थे। इसलिए मैंने कहा था कि कोई बेवकूफी मत करना, पर तुमने वो कर दी और मेरी सारी यादें भी मुझसे दूर कर दी। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। शायद मैं इस बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूं। तुमने कहा था कि तुम्हें आम इंसान की तरह रहना है और सभी के जज्बातों को समझना है। ऐसा ही तो है, बड़ी होकर आजाद और खुश रहना, वो भी एक आम इंसान की तरह। इन 15 सालों में मैंने काफी कुछ देखा, कई लोगों से मिली, मैंने कई प्रोजेक्ट्स भी किए और कई पार्ट टाइम जॉब भी कर लिए। कई जगहों पर घूम चुकी हूं। अजीब है ना? लेकिन मुझे किसी से प्यार ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, पर
मुझे किसी लड़के में वो बात ही नजर नहीं आई। पर अब जब तुम्हें देखा तो तुमने कहा कि मैं एक विशाल वृक्ष का बच्चा हूं। मैंने सोचा भला ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि मेरे जैसा लड़का जो किसी विशाल पेड़ का बच्चा हो। मुझे बाद में ये पता चला कि इस पेड़ की जड़ तुम ही तो हो। अब मुझे पता चला कि क्यों मेरे अंदर ऐसी बात नहीं थी। तुम जो मेरे लिए बने हो। मैंने कहा था ना, तुमने मुझे जिंदगी दी है, या फिर कहें तो मैं खुद तुम्हारे लिए आया था। वहां पर मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होती थी। ऐसा लगता था कि शायद मुझे जल्दी बड़ा होना चाहिए, तेजी से। अब पता चला कि वो सारी घबराहट सिर्फ तुम्हारी वजह से थी। विकी, अब तुम जा सकते हो। ये दुनिया मुझे अब खूबसूरत लगने लगी है। मुझे अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारे साथ में हमेशा के लिए रहना चाहती हूं। तुमने मुझसे कहा था तुम मेरे लिए आए हो, पर मैं बताना चाहती हूं कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी। दादाजी, आप रो क्यों रहे हो? तुमने मुझे रोते हुए कब देखा? मैं काफी मजबूत आदमी हूं, मैं कभी नहीं रोता। आंख में कुछ चला गया होगा। ओ दादाजी, आपने बताया ही नहीं। आप अंकल को छोटू क्यों बुलाते थे? मैं उसे छोटू इसलिए बुलाता हूं क्योंकि वो मुझे एक छोटे से कमरे में मिला था। ये कितना बोरिंग था। एक कहानी सुनना चाहोगे? मैं तुम्हें एक एलियंस की कहानी सुनाता हूँ।
आप एलियंस को जानते हो? ठीक है, मैं कहानी सुनूंगा। मुझे एलियंस के बारे में पता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तब हम उन्हें जिन्या कहते थे। जिन्या, समझ गए ना? जिन्या। काफी साल पहले की बात है। एक जिन्या थी जिसका नाम रत्न सुंदरी था। वो एक विशाल पेड़ के साथ रहती थी। वो काफी बहादुर थी। उस जंगल में उन्होंने हवा, आंधी सभी का सामना किया था।